गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.4 को कंटिन्यू करते हैं। आज उसका हम सातवां और आठवां सम कर रहे हैं। सातवां और आठवां, ठीक है। सबसे पहले सातवां कर रहे हैं। देखिए सातवें सम में क्या दिया हुआ है। देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा 2 साइन की 3 थीटा बटे 2 कोस की 3 माइनस 2 कोस थीटा बराबर आपको निकालना है टेन थीटा के बराबर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है। आंसर करते हैं इसका। चलो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। देखिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। साइन थीटा ले लिया, माइनस टू साइन की 3 ले लिया, 2 कोस की 3 ले लिया और ये सेम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ऊपर और नीचे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि कॉमन आ रहा है। देखो छोटी सी चीज़ है, दोबारा से करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो इसमें। अब ये कॉमन है ना, ये कॉमन ले लेंगे हम। ऊपर वाले में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, ये साइन थीटा कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर साइन थीटा था तो ले लिया कॉमन, एक बच गया। क्या बच गया, एक। यहाँ पर 3 पावर थी तो 2 पावर रह गई। वही कितनी रहेगी, 2। सेम हम अंश में करेंगे, सॉरी हर में करेंगे। हर में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर कोस थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी कोस थीटा है तो यहाँ पर 3 पावर थी तो 2 रह गई भाई। यहाँ पर कोस थीटा था तो एक अकेला रह गया यहाँ पर, है ना, तो एक रह गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पावर एक कम हो जाती है जब हम कॉमन लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं क्या करना है। को इसमें छोटी सी चीज़ आपको याद और रखनी है। अब आंसर तो आपका टेन थीटा आपको निकालना है। अब अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा जो कॉमन आया है, ऊपर से साइन कॉमन आया है, नीचे से कोस कॉमन आया है, टेन थीटा तो इसी का बन गया, आंसर आ गया, यही है। लेकिन आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये दोनों चीज़ें आपस में कटेंगी, किसी न किसी तरीके से कटेंगी ये। इससे ये फैक्टर पूरा का पूरा कटेगा। लेकिन कटने के लिए आपको पता है अंश और हर में सेम सेम सिचुएशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो साइन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोस पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये माइनस का है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग कुछ हम नहीं काट सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तुम है ना एक काम कर लो इसको, या तो साइन स्केयर को कोस स्केयर में कन्वर्ट कर लो, या कोस स्केयर को साइन स्केयर में कन्वर्ट कर लो। ये तो हमें पता है। फिर से दोबारा से आज फिर देखो लगातार क्वेश्चन करते जा रहे हैं, लगातार एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। क्या भाई, साइन स्केयर थीटा जमा कोस स्केयर थीटा एक के बराबर होता है। अगर साइन स्केयर निकालना है तो 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, अगर कोस स्केयर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो बच्चों यही तो बात है, इस साइन स्केयर को बदल दो या फिर कोस स्केयर को बदल दो, एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना। चलो मैं ना इसमें क्या कर रहा हूँ पता है, मैं सिर्फ इस जो साइन स्केयर है ना इसको बदल रहा हूँ। मैं ब्रैकेट लगा करके कर रहा हूँ 1 माइनस कोस स्केयर थीटा, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। आगे पेज पे कर रहा हूँ। देखो देखो यहाँ पर ये साइन स्केयर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्केयर थीटा। समझ में आ गया होगा। ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है क्योंकि ब्रैकेट में गलत हो जाएगा वरना ब्रैकेट नहीं लग, क्योंकि ये 2 है ना मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, ये दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करानी है इसकी, ठीक है। ये सेम लिख दिया मैंने, साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये सेम लिख दिया। नीचे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है आपने, ऊपर सिर्फ आपको साइन स्केयर बदलना है। किसमें, 1 माइनस कोस स्केयर में, बस सिंपल सा तरीका। अब मल्टीप्लाई करा दो इसकी, 2 की 1 से, 2 1 के पास भी जाएगा, 2 कोस के स्केयर के साथ भी जाएगा। तो ये माइनस का निशान बाहर पड़ा है, ध्यान से आपने थोड़ा रखना है कि जब माइनस का निशान है तो क्या कुछ करना होता है। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस ही रह जाएगा, 1 माइनस 2 1 जा 2, 2 एकम 2 हो गया। लेकिन ध्यान रखना है जब ये कोस स्केयर के साथ में मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 कोस स्केयर हो जाएगा। ये गलतियाँ नहीं करनी आपने, क्योंकि ये गलतियाँ करोगे तो आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो प्लस माइनस की गलतियाँ नहीं करनी कभी भी। तो देखिए 2 कोस स्केयर किस चीज़ का हो गया, यस प्लस का हो गया। किसका हो गया, प्लस का। अब देखो छोटी सी चीज़ रहेगी, बस आंसर आ गया बस। अब देखिए 2 कोस स्क्वायर ये प्लस का आ चुका है, इसको पहले लिख दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको पहले लिख देता हूँ, आगे स्टेप में लिखूंगा। और 2 माइनस का पड़ा हुआ है, 1 प्लस का पड़ा हुआ है। चलो मैं आगे दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ देखिए इसमें, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है,
ऊपर से हमने कर लिया, 2 को स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो माइनस के रह गए, 1 माइनस का 1 रह गया ना, माइनस के 2 ज़्यादा थे इसलिए 1 रह गया। अब आप देखोगे ये टुकड़ा है ना बिल्कुल सेम सेम है, इनकी शक्ल सेम है, तो काट सकते हो आराम से, है ना। तो क्या बच गया, साइन बटे कोस बच गया। दैट इज़ योर आंसर। आंसर आ गया आपका। इतना ही क्वेश्चन था बच्चों, एक और करते हैं आज। देखिए ये 8वां सम है आपके 5वें पार्ट का 8वां सम है, ये 5वें क्वेश्चन का 8वां पार्ट बोल सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर है, कोस ए प्लस सिकेंट ए का स्क्वायर है, और आंसर क्या निकालना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये आपको निकालना है बच्चों, बिल्कुल ईजी सम है। पहले तो आप है ना लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, जो लिख रखी है लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसमें कोई बात नहीं, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए दोनों जगह, बिल्कुल ईजी है। कितना ईजी है देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। किसी को कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ क्या किया है, ए प्लस बी का स्क्वायर लगाया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों में ए प्लस बी का स्क्वायर लगाया है। अब छोटी सी चीज़ याद रखनी है जो आपको पता भी है, क्या पता है आपको कि साइन किसका उल्टा होता है, किसका होता है साइन, कोसिकेंट का, और कोस किसका होता है, सिकेंट का। ये चीज़ याद रखनी है। चलो मैं यही करके दिखा रहा हूँ। देखो जो आपने ये सोल्व किया है ना, ये पावर जो की है आपने, ये ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, इनमें से एक चीज़ देखो आप, सारी चीज़ प्लस में है, ये सारी चीज़ें प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो मैं साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को इकट्ठा लिख देता हूँ, कोई समस्या तो नहीं है। आगे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जमा का निशान है बीच में, कोई दिक्कत नहीं आनी। 3 जमा 4 जमा 5, 4 जमा 3 जमा 5, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये दोनों सेम लिख दिया मैंने, पहले लिख दिया। अब देखिए कोसिकेंट का स्क्वायर लिख दिया बाद में, ठीक है। पहले मैंने साइन स्क्वायर लिखा है, फिर ये अगले वाला ले आया मैं, आपको पता ही है क्यों लेके आया हूँ मैं। आगे देखिए कोस की 2, कोसिकेंट की 2 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है, साइन के साथ में क्या पड़ा हुआ है, कोसिकेंट पड़ा हुआ है। कोसिकेंट इसका उल्टा होता है, 1/sin होता है। आप डायरेक्ट 1 भी कर सकते थे दोनों को, साइन कोसिकेंट की मल्टीप्लाई 1 आएगी, क्योंकि 5 किसका उल्टा होता है, 1/5 का। 100 किसका उल्टा होता है, 1/100 का। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई में पड़े हुए ना, कट जाते हैं ये, है ना। तो साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट का उल्टा साइन होता है, आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो एक आंसर आएगा। कोई बात नहीं, मैंने करके दे दिया, आपको दिखा दिया है। कोसिकेंट होता है 1/sin, कोई दिक्कत नहीं है, साइन से साइन कट गया, 2 आंसर आएगा इसका। इसी तरह से सिकेंट स्क्वायर मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये देखो कोस ए गुणा में सिकेंट ए है, इसका फिर कर दिया। सिकेंट ए किसके बराबर होता है, 1/cos ए। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सिकेंट और कोस आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के, तो इनकी गुणा 1 आएगी। क्या आएगी, वैसे भी 1 आएगी, है ना। ये 2 बाहर पड़ा हुआ है, वो बात अलग है, 2 एकम 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखो गुणा करानी है, कुछ नहीं करना। देखो इसमें यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, राइट। कोसिकेंट स्क्वायर सेम लिख दिया, 2 साइन से साइन कट गया, यहाँ पर 2 फिर आ गया, ठीक है। सिकेंट स्क्वायर सेम लिख दिया, ये कोस से कोस कट गया, 2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया भाई, इतना तो आ गया एक बार। तो सारे टोटल काउंट करोगे, 1 + 2 + 2 5 हो गए, है ना। 2 2 4 और 1 5 हो गए बच्चों। अब बच गया क्या आपको, कोसिकेंट स्क्वायर बच गया और सिकेंट स्क्वायर बच गया। ये चीज़ें आपको बच्चों मैंने जो स्क्वायर फार्मूला बताया था, देखो 3 स्क्वायर फार्मूले होते हैं। एक तो ज़्यादातर यूज ही हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बहुत बार यूज़ किया है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन 2 फार्मूले ऐसे हैं जो अब यूज़ हुए हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ हुए हैं। अब स्क्वायर फार्मूला आप देखोगे ना जो मैंने करवाए थे, क्या था, कोसिकेंट स्क्वायर होता है ना 1 जमा कोट का स्क्वायर होता है, और सिकेंट स्क्वायर होता है ना 1 जमा tan का स्क्वायर होता है। और देखो मैंने क्या लिखवाया हुआ है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिखवाया हुआ है सिकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1। देखोगे तो आप ऐसे लिखवाया हुआ है। तो आप मुझे बताइए, सिकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो tan स्क्वायर उधर चला गया तो प्लस का हो गया ना, अरे प्लस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। tan स्क्वायर उधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सिकेंट स्क्वायर किसके बराबर है, 1 जमा tan की 2 के बराबर है। इसी तरह से कोसिकेंट का स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, आप देखोगे पीछे कॉपी में उठा करके। कोसिकेंट स्क्वायर में से कोट स्क्वायर माइनस करते हैं तो भी 1 आता है, 1 आता है। तो क्या करोगे, कोसिकेंट कोट स्क्वायर को उधर ले जाओ, प्लस का हो गया। तो कोसिकेंट स्क्वायर किसका आ गया, प्लस
वन प्लस कोट का स्क्वायर, यही दो चीज़ मैंने, देखो ये सम में थोड़ा सा, ये बहुत बार सम आता है भाई, 6 नंबर में ज़्यादातर आने वाला सम है ये, बहुत बार आता है। 6 नंबर का सम है ये, आपका 8वां पार्ट है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें आपकी चेक हो जाती हैं। देखो स्क्वायर की सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो मैंने सेकंड कोसेकेंट स्क्वायर कर दिया, 1 कोट का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर कर दिया 1 tan का स्क्वायर, बिल्कुल ईजी था। अब देखिए 1 ये पड़ा, 1 ये पड़ा, 5 ये पड़ा, तो सारे कितने हो गए, 7 हो गए, 7 हो गए भाई, 5 और 2 7, जमा के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा का निशान नहीं है कहीं पर भी। चलो देखिए कोट की 2 जमा tan की 2 लिख दो, tan की 2 जमा कोट की लिख दो, बिल्कुल ईजी तरीका था, बिल्कुल ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो। तो यही है जो सम और बचे हुए इसके, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।